हेलो, नमस्ते। फिर से आ गई हूँ मैं न्यू वीडियो लेके आप लोगों के लिए, आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपका सपोर्ट करने, आपको गाइड करने। तो आज थर्ड पार्ट डाल रही हूँ मैं रोबोटिक एफर्मेशंस का। इसमें हम पुराना 2 पार्ट्स का थोड़ा सा कवर कर लेते हैं कि कैसे रोबोटिक एफर्मेशन को माइंडलेस अफर्मिंग कहा जाता है, जिसमें किसी फीलिंग को, इमोशन को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक एफर्मेशन को, ये एक एफर्मेशन लेके किसी एक एरिया की उसको बस रिपीट करते जाएं और वो आपके सैचुरेट होगी, सबकॉन्शियस में सोक हो जाएगी। जैसे वो हो जाएगी, वो आपकी रियलिटी में, वो एफर्मेशन में आपने जो बोला है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा और वो होके रहेगा। ये लॉ है, इसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे आप लॉ ऑफ ग्रेविटी को नहीं रोक सकते, उसको टर्न ऑन नहीं कर सकते। मैनिफेस्टेशन भी एक लॉ है। हम हमेशा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आप नहीं मैनिफेस्ट कर रहे। इवन जब आप सो जाते हैं, आपका सबकॉन्शियस तब भी जागा होता है और वो मैनिफेस्ट कर रहा होता है आपके लिए। आपके ने जो इतने थॉट्स सोचे हैं पूरे दिन में, 60,000 थॉट्स हमको एक दिन में आते हैं। अगर आपने 60 थॉट आज सोचे हैं, तो आप सोचिए जितनी आपकी उम्र है आपने कितने थॉट सोचे होंगे। वो सारा डेटा वो प्रोसेस करता है बैठ के सबकॉन्शियस। तो यू आर नेवर नॉट मैनिफेस्टिंग। इसका कोई ऑप्ट आउट वो नहीं है कि मैं ये ऑप्ट आउट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ मैनिफेस्टेशन से। आप हमेशा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी, डिफरेंस ये है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट तो हम सभी कर रहे हैं, पर क्या हम वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो हम चाहते हैं, या हम वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते। जब तक ये हमको नहीं पता था कि मैनिफेस्टेशन होती है, एफर्मेशन होती है, सबकॉन्शियस तक पहुंचने के तरीके होते हैं, तब तक का भूल जाइए। पर जो आगे की फ्यूचर की किताब है, पास्ट में जो हुआ उसको छोड़ देते हैं। पर जो आगे फ्यूचर की किताब है वो कोरी पड़ी है, उसको हमने अपने आज जो थॉट्स सोचे जा रहे हैं उससे हम उसको भरेंगे। उससे वो थॉट्स जो आज सोचे जा रहे हैं उससे हमारा फ्यूचर रेडी हो रहा है। तो हम आज क्या सोच रहे हैं, मैटर नहीं करता कि हमारी क्या उम्र है, हमने पास्ट में क्यों नहीं हमें पता था। हमें आज पता है और हम आज से ही काम शुरू करेंगे अपने थॉट्स पे। इसको आप जितना टीडियस बनाएंगे टास्क को, उतनी ही ये टीडियस बन के दिखाएगी आपको। अगेन, हम लॉ ऑफ अजम्पशन पे चर्चा कर रहे हैं, रोबोटिक एफर्मिंग पे चर्चा कर रहे हैं। तो मैं बताऊं, लॉ ऑफ अजम्पशन है कि जो आप अज्यूम कर लेते हैं टू बी ट्रू, सबकॉन्शियस के पास कोई ऑप्शन नहीं है आपको उसका प्रूफ देने के अलावा कि येस इट इज़ ट्रू। जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर आप बोलेंगे मैनिफेस्टिंग इज़ ईजी फॉर मी, तो वो ईजी होती जाएगी। ऑब्जर्विंग माई थाट्स, फ्लिपिंग माई थाट्स, मतलब थाट्स को चेंज करना। अगर गलत थाट आ रहा है उसको चेंज करना इज़ ईजी फॉर मी, इट्स लाइक सेकेंड नेचर फॉर मी। तो वैसा ही सच हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे ये सब बहुत हार्ड है, ये सब कौन करे अब बैठ के, लाउजी थिंकर बनेंगे, लेज़ी थिंकर बनेंगे और बोलेंगे ठीक है मैं पेन सह लूँगी इस लाइफ में जो अब मैं जी रही हूँ, आई एम ओके विद दैट, बट मेरे से थाट्स चेंज नहीं होते, देन आई एम सॉरी। अगर आपको एक गोल्डन टिकट दे दी गई है लाइफ के लिए, आप उसको वेस्ट करके जा रहे हैं। और आपकी मैनिफेस्टेशन आपके साथ और बहुत लोग जीते हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है। तो अगर अपना नहीं तो अपने अपनों का सोच के अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छा सोचिए अपने बारे में। इसमें कोई पैसे नहीं लगते। इसमें बस एक लेज़ी दिमाग बोलेगा कि मेरे से ही नहीं होता, क्योंकि कोई ना कोई बिलीफ उनका पुराना जो उन्होंने लाइफ देख देख के बनाया है, जो भी हमारी लाइफ में होता है उसको देख के हमारा बिलीफ फॉर्म हो जाता है। बिलीफ कुछ नहीं है, एक थॉट है जो रेपिटेशन पे सोचा गया है। बार बार रिपीट हुआ है वो थॉट, बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए वो बिलीफ बन जाता है। बिलीफ इज़ नथिंग मोर देन दैट। तो अगर आपका ये बिलीफ है कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तो फिर कुछ अच्छा नहीं होगा। बट मैनिफेस्ट तो आप तब भी करते रहेंगे। तो रोबोटिक एफर्मिंग से इजी वे नहीं है, इससे इजी कोई वे नहीं है। पास्ट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी में बहुत तरह की चीज़ें आई हैं कि आप लेट गो कीजिए, यू हैव टू बी इन अ हैप्पी स्टेट ऑल द टाइम टू मैनिफेस्ट। आई हैव बिन थ्रू ऑल दैट। मैं उस सब से गुजरी हूँ पिछले इतने सालों में। जो भी मैंने, मेरी जर्नी ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से स्टार्ट हुई थी। तो उसमें इतनी कन्फ्यूजन थी कि हाउ टू बी इन अलाइनमेंट, हाउ टू बी इन अ हैप्पी स्टेट जब आप मिजरेबल हैं अंदर से। आपको एक डायग्नोसिस दे दिया गया है, फॉर एग्जांपल कि आपको एक डिजीज़ है, मान लीजिए कोई टर्मिनल इलनेस है, पर आपको अब हैप्पी रहना है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट हेल्थ। कोई सेंस नहीं बनती इसकी। फिर एक और टर्म है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लेट गो। लेट गो का भी कोई मीनिंग नहीं समझ आता। व्हेन यू डेस्परेटली वांट समथिंग, हाउ कैन यू लेट इट गो।
यू रियली वांट दैट, कैसे जाने देंगे आप उसको? इस सबसे परे लॉ ऑफ अजम्पशन की कम्युनिटी ने रोबोटिक अफर्मिंग वाला टर्म लेके आए और इससे लाखों लाखों लोगों ने अपनी लाइफ को रातों रात चेंज करा। अब ये तो है हाउ बैडली यू वांट इट। अगर आपको लगता है कि इसके बिना गुजारा नहीं है, इस चीज़ के बिना, किसी को अगर बुरा डायग्नोसिस मिला है, किसी को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, किसी की लाइफ एट स्टेक है, किसी को अपना घर ठीक करना है, अपनी शादी ठीक करनी है, अब ये है, इस पे आ जाती है बात दैट हाउ बैडली डू यू वांट इट। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो कायनात में कोई भी चीज़ वो आपसे दूर नहीं रख सकती, आपको बस उसको रोबोटिकली एफर्म करना है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो बुक है, उसमें जो ऑथर है जोसेफ मर्फी, उन्होंने भी इस बात को मेंशन करा है कि रोबोटिक एफर्मिंग बहुत इजी तरीका है अपने सबकॉन्शियस तक बात पहुंचाने का। क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था, उसके पास आंखें नहीं हैं, वो नहीं देख सकता क्या रियल है, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि अभी जो चल रहा है, जो ये बोल रही है, वो रियल है या एक मेड अप सिनेरियो है। तो अगर मैं अपने सबकॉन्शियस को इंस्ट्रक्शन भेजूंगी कि मैं बहुत रिच हूँ, चाहे मेरे अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है, वो मान लेगा कि मैं रिच हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई न्यूज़ आएगी। अब जो नॉन बिलीवर्स हैं वो इसमें बोलेंगे ऐसे कहाँ होता है। वो इसलिए नहीं होता है आपके साथ क्योंकि आप नॉन बिलीवर हैं, आप ये मानते ही नहीं हैं कि मैजिक हो सकता है, अजम्पशन ही नहीं है आपके पास, वो बिलीव ही नहीं है, तो आपके साथ कभी भी ये सब नहीं होगा। तो जो बिलीवर्स हैं, जो ये मानते हैं कि मैजिक होता है, मैजिक उन्हीं के साथ होता है, ये कहावत भी है। तो अगर आपको ये एफर्मेशन आप कर रहे हैं कि मेरे पास $10,000 हैं अकाउंट में या 1 लाख रुपए हैं, और अंधाधुंध आप वो एफर्मेशन कर रहे हैं, ऐसे पास्ट में कई ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ हैं, मिलियंस 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 सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जिसमें लोगों को कहाँ से पे आउट आया, किसी ने उनको कहाँ से पे आउट भेजा, किसी वेल्थ में उनका हिस्सा उनको अचानक से भेजा गया, किसी के कोई उनकी फैमिली में बहुत पहले गुजर गया था, उनका शेयर छोड़ के गया था, पर वो उनको इतने साल नहीं मिला, अचानक से उनको मिला। बहुत 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 हज़ारों करोड़ों मिलियंस ऑफ सक्सेस स्टोरीज़ हैं इस पे, जिसके बारे में हम फिर बात कर सकते हैं। बट बात ये है कि आपको ट्रस्ट रखना है कि जो मैं कर रही हूँ इट्स वर्किंग। जब भी रोबोटिक एफर्मेशन के दौरान ये आए थॉट कि ये कैसे होगा, आपको उसको थॉट को एंटरटेन नहीं करना है। आपके पास बहुत तरीके हैं उसको थॉट को हटाने के। पहली चीज़ तो आप अपनी एफर्मेशन आपकी सेफ्टी नेट है, आपकी रोबोटिक एफर्मेशन इज़ ऑलवेज योर सेफ्टी नेट, आपको वही रिपीट करते जाना है। सेकंड ऑप्शन हो गई, थॉट को फ्लिप कीजिए। आप बोल रहे हैं आई एम हेल्दी, पर आपको पेन है, आपकी तबीयत ख़राब है, तो आपको उसको फ्लिप करना है जितनी बारी वो आए। वो डोमिनेंट थॉट है, वो थॉट 20 22 24 25 50 सालों से सोचा गया थॉट है, वो बहुत पावरफुल है, उसको जाने में टाइम लगेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस के पास वो एक पूरी फाइल है कि ये तो बीमार है, क्योंकि इसने रेपिटेशन से बताया है कि ये बीमार है, तो हमने इसको एविडेंस दिया और इसे बीमार कर दिया, बिकॉज इसने वही मांगा, इसने वही बोला, इसने वही सोचा। अब जब ये न्यू फाइल लेके आ गई है और बोल रही है कि मैं तो बहुत हेल्दी हूँ, तो पुरानी फाइल सबकॉन्शियस आपको खोल के ज़रूर दिखाएगा। हो सकता है आप ज़्यादा बीमार फील करें, हो सकता है आपको एविडेंस और ज़्यादा दिखे, हो सकता है आप ट्रिगर हों। आपने अपनी एफर्मेशंस नहीं छोड़नी, आपने रेपिटेशन में ये बोलते जाना है मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ। देखिए, टाइम तो दोनों सिचुएशंस में इक्वल ही लगेगा। आप नेगेटिव बोल रहे हैं उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा, आप पॉजिटिव बोलेंगे उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा। चूज़ योर हार्ड दोनों है, बीमार रहना भी हार्ड है और एफर्मेशंस कर करके उस पर बिलीव करना अगर आप कहते हैं हार्ड है, तो चूज़ योर हार्ड। कहते हैं ना, मोटापा होना मोटे होना हार्ड है, तो चूज़ योर हार्ड। या तो जिम जाके वर्कआउट करके पतले हो जाइए, वो भी हार्ड है, बट उसमें एंड में एटलीस्ट अच्छा रिजल्ट है। ऐसे ही इसमें भी आप अपना हार्ड चूज़ कर लीजिए कि क्या आपका हार्ड ये रहने वाला है कि आप इसी लाइफ को जी के चले जाएंगे सब जानते हुए भी, या आप उसको बदलेंगे और थोड़ा हार्ड वर्क करेंगे, थोड़ा प्रोएक्टिव होके सोचेंगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ और उसको चेंज करेंगे। तो सेकंड हो गया कि आप उस थॉट को फ्लिप करेंगे। थर्ड हो गया आप उसे बोलेंगे कैंसिल, आई रिलीज दिस थॉट,
इट्स नो लॉन्गर ट्रू फॉर मी, ऐसा कुछ जो थोड़ा सा आपको न्यूट्रल वाइब्रेशन में लेके आए। ठीक है, अगर आप ट्रिगर्ड हैं और आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप ये बोल रहे हैं कि मैं हेल्दी हूँ, तो आप ये बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। अगर ये थॉट आ रहा है कि मैं बीमार हूँ, नहीं, इट्स नो लॉन्गर ट्रू फॉर मी, नो, कैंसिल। अगेन आप सबकॉन्शियस को ये मैसेज भिजवा रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, मैं बहुत हेल्दी हूँ। धीरे 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 सबकॉन्शियस को लगेगा ओ ओके, न्यू डेटा आ रहा है, ये तो बार 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 रिपीटेशन में डेटा आ रहा है कि ये बंदी ठीक है, ये बंदा बिल्कुल ठीक है। तब जाके वो फाइल एक्सेप्ट होगी और ओल्ड वाली वो निकाल के डिस्कार्ड कर देगा। ऐसे ही मनी का है, ऐसे ही कोई और मैटर, लव रिलेटेड मैटर है अगर कोई, या किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, कोई एक एफर्मेशन पकड़ के रियलिटी को थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कीजिए। अगेन एनर्जी दोनों में ही इक्वल लगेगी। आप बताइए आप अपनी एनर्जी कहाँ लगाएंगे? नेगेटिव में ही ड्वेल करते रहेंगे, उसी को सोचते रहेंगे, तो फिर वही चलता रहेगा जो चल रहा है। डोमिनेंट थॉट्स जीतेंगे क्योंकि वो सालों के सोचे हुए हैं। ईजी भी होता है, वहाँ एक कंफर्ट सा फील होता है, मिजरी में एक कंफर्ट बन जाता है इंसान के लिए। न्यू थॉट्स से आप ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते, आपका सबकॉन्शियस भी फेमिलियर नहीं होता, तो वहाँ थोड़ी अनईजीनेस भी रहती है। ऐसा लगता है मैं क्या कर रहा हूँ। और एक नॉन बिलीवर के लिए तो बहुत ही हार्ड है, वो हमेशा से यूज टू रहा है नेगेटिविटी का, उससे उसकी नेगेटिविटी छीन ली, वो उसके लिए एक फूड का काम करती थी, क्योंकि उसको अच्छा लगता था। एक नॉन बिलीवर या एक नेगेटिव इंसान जब सोचता रहता है, नेगेटिव थॉट सोचता रहता है, तो उसको लगता है कि बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है वो। अगर उससे उसकी नेगेटिविटी ले ली जाए तो उसको लगेगा कि मेरे पास कुछ ज़्यादा बचा नहीं है अब करने को। अगेन उसको पॉजिटिव करना है और बोलना है कि बहुत कुछ है, मैं रिपीट करूँगा या करूँगी अपनी इस एफर्मेशन को, क्योंकि मैं ये मिजरेबल लाइफ नहीं जी के जाऊँगा। हम सबको सबकॉन्शियस माइंड दे के भेजा गया है ताकि हम अपनी रियलिटी, अपनी लाइफ खुद डिज़ाइन करें। हम अपनी इस मूवी के डायरेक्टर हैं, हम अपनी रियलिटी के मालिक हैं। हमें ये पावर दे के भेजी गई है। इट्स जस्ट दैट हमें बताया नहीं जाता अनफॉर्चुनेटली। अगर बचपन से ये बात स्कूल में बताई जाए या किसी बड़े को घर में ये बात पता हो और वो बताए, तो शुरू से ही लाइफ ऐसी हो बच्चों की कि एक नॉर्मल जीने का तरीका ये हो। वॉच योर थॉट्स, बी वेरी केयरफुल व्हाट यूर थिंकिंग अबाउट। सोचिए आप सोचने से पहले, वो बोलने से पहले। और अगर ऐसा कुछ दिख भी रहा है किसी एक थॉट की वजह से, अगर आपको कुछ ऐसा दिख भी रहा है जो आपको नहीं चाहिए, इग्नोर इट। जैसे ही हम उसको इग्नोर करते हैं, हम एनर्जी देनी भेजनी बंद कर देते हैं, उसकी पावर ले लेते हैं। वो नहीं सरवाइव कर सकता वो सिनारियो हमारी लाइफ में, क्योंकि हमने उसको एनर्जी भेजनी बंद कर दी है। ठीक है, अगेन रोबोटिक एफर्मेशंस के बारे में हम, और अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी आप कमेंट सेक्शंस में बताइए कि अगर आपको कोई डाउट है, कोई और एक चीज़ है जो आपको लगता है कि ये रह गई कवर करनी, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में। और मैं फिर से लेके आऊँगी एक न्यू टॉपिक आपकी अफर्मिंग जर्नी में, आपको आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपकी मदद करने, आपको गाइड करने। अभी तक अगर आप वीडियो में बने रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू।